हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की मैथमेटिकल फिजिक्स और आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक टेंसर या दूरी प्रदिश। तो सबसे पहले अगर बात करें मैट्रिक टेंसर क्या होता है कि दो टेंसर हैं उनको हम मैट्रिक टेंसर बोलते हैं और इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं कि जो वेक्टर्स है उसके कंपोनेंट्स हैं, घटक हैं, उसके परिमाण इस सदिश के रूप में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे हमारे पास कोई दो सदिश हैं, अगर मैं यहाँ V1 और V2 दो सदिश मान लूँ, V1 सदिश है, ये V2 सदिश है। अब इसका हमें परिणामी सदिश निकालना है तो वो V होगा। जो अगर मान लो ये मेरा मूल बिंदु O है और ये P है, तो जो OP स्क्वायर होता है वो क्या होता है, OP स्क्वायर वो होगा इन दोनों के V1 के स्क्वायर और V2 के स्क्वायर के अलावा। तो मैट्रिक टेंसर का यहाँ हम कैसे यूज कर रहे हैं कि कोई कर्व लीनियर निर्दिष्ट तंत्र है जिसमें अल्पांश की जो संख्या है वो ds है और जिसका आधार सदिश है उसके अदिश गुणनफल पे निर्भर करता है। तो वक्र निर्देश तंत्र में जो अल्पांश ds है उसके लिए हमारे पास निम्न रिलेशन आता है, डेल एक्स का होल स्क्वायर है वो जो समीशन ij इक्वल टू 1 से 3 होता है, यानी bi डॉट bj का वेक्टर डॉट डेल ui डॉट डेल uj, जहां bi क्या होता है, डेल r अपॉन में डेल ui। अब जो कोई निर्देश तंत्र है उसमें जो कोई कण होता है उसके निर्देशांक क्या होते हैं, s y z होते हैं। अब उसकी जो स्थिति है उसको हम r वेक्टर से डिनोट करते हैं। ये मूल बिंदु है, ये बिंदु P है, तो इसकी जो स्थिति सदिश उसको हम r वेक्टर से डिनोट करते हैं। यानी कि कार्य निर्देश तंत्र में जो किसी कण की स्थिति है उसको हम dr वेक्टर इक्वल टू डेल एक्स आई कैप dy j कैप प्लस dz k कैप से डिनोट करते हैं। अब प्रदिश संकेतन में हम लिख सकते हैं डेल एक्स को dx1, dy को dx स्क्वायर और dz को dx क्यूब। तो डेल आर वेक्टर इक्वल टू डेल x1 आई कैप प्लस डेल एक्स स्क्वायर जे कैप प्लस डेल एक्स क्यूब के कैप। अब जो वक्र रेखी निर्देश तंत्र है उसमें u1 u2 को प्रदिश संकेतन में हम u1 को लिख सकते हैं x बार 1, u2 को x बार 2 और u3 को x बार 3। तो जैसा कि हमने रिलेशन अभी देखा था कि भी आई होता है डेल आर वेक्टर, यानी कि जो कार्य निर्देश तंत्र है उसमें इसको डी से डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ अपन में क्या आ जाएगा, डेल यू आई, ऐसे ही डी वाई है इसके अपन में डेल यू आई और डेल जेड के अपन में डेल यू आई। तो यहाँ वी आई को हमने जो u1, u2 और u3 के फॉर्म में जो माना है उसके रूप में चेंज कर लें। तो डेल x1 जो हमने u1 के इक्वल माना था, डेल जो dr एक वेक्टर तो क्या आ रहा था, dx1 dx स्क्वायर और dx क्यूब, ये आ रहा था यहां से। तो इसको हमने डिवाइड कर दी, डेल एक्स बार आई, डेल एक्स बार आई यहाँ भी और डेल एक्स बार आई यहाँ भी। ऐसे बीजे में क्या चेंज होगा, यहाँ जो डेल एक्स बार जे, डेल एक्स बार जे और यहाँ भी डेल एक्स बार जे और बाकी ये सेम चीजें रहेंगी। अब जो बी आई डॉट बी जे है इन दोनों सदिशों का जो गुणा करें
यानी कि डॉट प्रोडक्ट करें तो वो होगा इनका गुणा होगा, ऐसा ही इनका गुणा होगा और इनका गुणा होगा। तो यही मैंने यहां से किया। अब जो bi डॉट bj है इसको हम समीशन के फॉर्म में ले सकते हैं कि k इक्वल टू 1 से 3 डेल एक्स के अपन में डेल एक्स बार आई डॉट डेल एक्स के पावर के अपन में डेल एक्स बार जी। यहाँ जो k की वैल्यू कितनी हो सकती है 1 2 3 यानी x1 x2 एंड x3। अब जो z बार ij इक्वल टू ये जो bi डॉट bj है इनका जो गुणा आता है उसे हम मैट्रिक्स गुणांक कहते हैं, जिसे हमने gij से डिनोट किया है, यानी कि gij इक्वल टू मैट्रिक्स गुणांक। अब यहां जो ji बार j इक्वल टू ये होता है hi डॉट e की पावर ei वेक्टर डॉट sj ej वेक्टर। अब जो लाप्लास निर्देश तंत्र है उसमें ei डॉट ej का वेक्टर है वो 0 होता है जब i और j इक्वल नहीं होते। अब यदि i और j इक्वल हैं, i और j इक्वल हैं तो ये ji इक्वल टू जो h i आ रहा था इसमें और h j आ रहा था, ये i j इक्वल होंगे तो ये h i का स्क्वायर हो जाएगा। और यदि इक्वल नहीं है तो ये ji बार i j इक्वल टू होगा 0, इक्वेशन 2 आ जाती है। अब समीकरण 1 से हम vi डॉट bj इक्वल टू हम लिख सकते हैं g बार i j, तो वो रख लेते हैं तो इक्वेशन हमारे पास थर्ड आ जाती है ji बार i j इक्वल टू j इक्वल टू 1 से 3 dx की पावर k अपन में dx बार i के i वेक्टर डॉट dx पावर k x बार j, इक्वेशन थर्ड है। अब यदि ये जो इक्वेशन हमारी 2 है इसको हम अन्य निर्देश जो फ्रेम में जो वक्ररेखीय निर्देशांक है u i x बार i, जहाँ i की वैल्यू 1 से लेके n तक होगी वक्ररेखीय निर्देशांक है, तो dx बार 2 जो अन्य निर्देश तंत्र मान रहे हैं उसमें ये i j इक्वल टू 1 से 3 c बार i j dx बार i डॉट dx बार j, जहाँ i और k भौगोलिक सूचकांक है। अब जो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है 4 dx बार 2 इक्वल टू z बार i j डॉट dx बार i डॉट dx बार j। अब जो इक्वेशन 4 है इसे z i बार j और z i j i का जो बार है वो क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि जो ये दोनों क्या है सममित होते हैं और ये एक द्वितीय कोटि का सहचर प्रदिश होता है। और यदि हम एक अन्य निर्देश तंत्र जो एक दूसरे के निश्चर हैं यानी कि एक दूसरे के इक्वल हैं ये मान के चलें तो हमारे पास यहां से अगर दोनों इक्वल हैं तो ये हमारे जो दूसरे निर्देश तंत्र हैं उसके जो निर्देशांक है उसके ये इक्वल वैल्यूज होनी चाहिए। जो एक्स यू और एक्स वी की हम वैल्यू मान रहे हैं कि जी यू वी डॉट डी एक्स एक्स की पावर यू डॉट डी एक्स एक्स वी, यानी एक्स यू इस तरह से है कि एक्स यू एक्स बार 1 एक्स बार 2 एंड एक्स बार 3, तो डी एक्स यू इक्वल टू डी एक्स यू अपन में डी एक्स आई डॉट डी एक्स बार आई, यानी कि डी एक्स यू को हम जे की फॉर्म में भी लिख सकते हैं डी एक्स यू अपन में डी एक्स बार जे डॉट डी एक्स बार जे, इक्वेशन 6। अब v के लिए लिखे इसे हम तो dx और v अपन में dx बार j डॉट dx बार
जे। तो जी आई जे है, इसको हम जो इक्वेशन हमारी 4 थी उसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं dx और dv की। तो ये हमारे पास ये आ जाएगा, और जो इनका जो गुणा है उसको फिर हम ओवरऑल जो जी यू वी है, जो एक द्वितीय कोटि का सेचर प्रदिश है, यानी यहाँ जो जी यू वी है ये सेकंड कोटि का सहचर प्रदिश है। तो ये क्या है, द्वितीय कोटि के सहचर प्रदिशों के घटकों का क्या है, रूपांतरण है, जिसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक टेंसर कहते हैं। अब जो जी आई यू इक्वल टू यहां से क्या है, जी जे आई, ये यानी कि जो सहचर सूचकांक है उनके सापेक्ष क्या होता है, ये सममित होता है। अब जो त्रिविम समष्टि है उसमें मैट्रिक टेंसर जी आई जे के अवयव से बनी जो सारणी है उसमें कितने अवयव होंगे, 9 अवयव होंगे। और कैसे होते हैं वो, G इक्वल टू G11, G12, G13, G21, G22, G23, G31 और G3। ये 3x3 की मैट्रिक्स है, सारणिक है। क्योंकि जे आई, तो देखिए यहाँ से जैसे ये फर्स्ट है तो इसके लिए जो जे इसकी वैल्यू सेम रहेगी और आई की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। ऐसे ही यहाँ जो आई की वैल्यू यहाँ सेम रहेगी, जे की वैल्यू सेम रहेगी और आई की वैल्यू चेंज होगी। इस तरह से ये मैट्रिक्स बनती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।